लेडी मॉली एक काल्पनिक जासूस हैं, जिन्हें हंगेरियन ब्रिटिश लेखिका बैरोनेस ऑनरसी ने 1910 में लिखा था। लेडी मॉली पहली महिला जासूसों में से एक थी जो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए काम करती थी। हालांकि यह एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन उनकी कहानियां वास्तविकता के करीब थीं और कई ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थीं। सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब महिलाओं को पुलिस या जासूसी सेवाओं में ज्यादा जगह नहीं दी जाती थी। फिर भी लेडी मॉली अपनी बुद्धिमानी, साहस और चतुराई से स्कॉटलैंड यार्ड में अपनी जगह बनाती हैं और कई कठिन मामलों को हल करती हैं। लेडी मॉली का जन्म एक कुलीन ब्रिटिश परिवार में हुआ था। उनके पिता एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे और उनकी परवरिश बहुत ही अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ हुई। बचपन से ही वे तेज दिमाग और विश्लेषण करने की क्षमता रखती थी। उनके पिता की मृत्यु एक रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, जिसने उन्हें न्याय और अपराधों की गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षा उच्च श्रेणी की थी, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए पेशेवर करियर बनाना आसान नहीं था। समाज में महिलाओं को केवल घरेलू जीवन तक सीमित रखा जाता था, लेकिन लेडी मॉली ने इस धारणा को तोड़ने का निश्चय किया। उनकी बुद्धिमत्ता और कुशाग्रता को देखते हुए स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी ने उन्हें एक विशेष इकाई में शामिल करने की पेशकश की। यह इकाई उन मामलों पर काम करती थी जहां महिलाओं की अंतर्दृष्टि और सामाजिक समझ महत्वपूर्ण हो सकती थी। शुरुआत में उनके पुरुष सहकर्मी उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। उनका पहला बड़ा मामला एक अमीर व्यापारी की रहस्यमय मौत का था, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा था। लेडी मॉली ने अपने विश्लेषण से साबित किया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। एक प्रसिद्ध डचेस के महल से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया। पुलिस के पुरुष अधिकारियों ने इस केस को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लेडी मॉली ने डचेस के व्यवहार और उसके नौकरों के हाव भाव को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि अंदरूनी व्यक्ति ने की थी। उनकी सूझबूझ से असली चोर पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए थे, जिससे पूरे देश की सुरक्षा खतरे में थी। संदेह कुछ विदेशी जासूसों पर था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेडी मॉली ने अपनी समझदारी से एक जासूस को पकड़ लिया, जो ब्रिटिश सेना का ही एक सदस्य था। एक गरीब व्यक्ति को हत्या के आरोप में फंसा दिया गया था। सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन लेडी मॉली को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने दोबारा जांच की और असली अपराधी को ढूंढ निकाला, जिससे निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सका। लेडी मॉली की खासियत यह थी कि वे महिलाओं की सोच और उनकी भावनाओं को गहराई से समझती थीं। वे अक्सर अपने मामलों में सामाजिक परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार का गहन अध्ययन करती थीं। उनकी शैली पुरुष अधिकारियों से अलग थी। वे बल प्रयोग के बजाय दिमाग और तर्क का इस्तेमाल करती थीं। कई मामलों में उन्होंने अपराधियों को उनकी खुद की गलतियों से पकड़वाया। लेडी मॉली का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती थीं जिसे गलत आरोपों में फंसा दिया गया था। उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और अंततः उसे निर्दोष साबित किया। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और यह साबित किया कि महिलाएं भी पुलिस और जासूसी में पुरुषों के बराबर हैं। उनकी कहानियां न केवल रोमांचक थीं, बल्कि महिलाओं को प्रेरित करने वाली भी थीं। उनके चरित्र ने वास्तविक जीवन में कई महिलाओं को कानून और जासूसी के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। लेडी मॉली की कहानियां उस समय प्रकाशित हुईं, जब महिलाओं को स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उनका चरित्र एक नारीवादी प्रतीक बन गया, जिसने यह दिखाया कि महिलाएं भी जासूसी और अपराध अनुसंधान में माहिर हो सकती हैं। लेडी मॉली ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड की कहानियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों और समाज की सच्चाइयों को दर्शाती हैं।
उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमानी और हिम्मत से यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। आज भी उनकी कहानियां जासूसी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और नए जासूसों को प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी ही और स्टोरी वीडियो लाते रहेंगे।